हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से इंडियन पॉलिटी कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इस प्लेलिस्ट में बने रहते हो तो आपका आरआरबी का जनरल नॉलेज पूरा का पूरा 15,200 क्वेश्चन कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं इसमें रेलवे का पूछा गया सारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये रहा इसके क्वेश्चंस, लेकिन इससे पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ ताकि आप सारा क्वेश्चन मेरे बताने से पहले खुद ही आप क्या करो, उसको कर लो। तो देखो, जो हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका मतलब होता है कि जो हमारा संविधान बना है उसमें जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह जो हैं, स्कीम वगैरह है, वो कहाँ से आया है। तो देखिए, जो हमारा भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी हमारा भारत का संविधान है, उसका जो 75% हिस्सा है जो भारत है, भारत का जो हमारा संविधान है उसका जो हमारा 75% है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान का 75% हिस्सा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया है। इतना बात आप समझ में आया। अब बात आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है और ये कौन लाया था। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी। तो जो हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर, वो कौन से एक्ट में है, तो वो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, ठीक है। जुडिशरी हो गया, जो हमारे में जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कौन से एक्ट का पार्ट है, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैक्ट है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ जुडिशरी कौन से एक्ट से आया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप क्या बोलोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा फेडरल स्कीम है, जो हमारा फेडरल स्कीम है, जो हमारा फेडरल स्कीम है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। साथ के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से भी कुछ पार्ट इसका लिया गया है। जो हमारे यहाँ यूपीएससी बीपीएससी होता है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1935 वाले से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है। फिर जो हमारे देश में आपातकाल का घोषणा होता है, इमरजेंसी प्रोविजन, जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, देश में आपातकाल कैसे लगेगा, इसका भी जो हमारा प्रोविजन है वो भी किस में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ये तो हो गया, इतना सारा पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडियन एक्ट 1935 से हमने लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, फेडरल स्कीम, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी, ठीक है। अब बात आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या लिया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश का जो हमारा संविधान है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो देखो, जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे हम लोगों ने क्या लिया है, सिटीजनशिप। हमारे देश में कैसा नागरिकता है, हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश के लोग हैं वो भारत के क्या हैं, निवासी हैं, भारत के ही वो लोग रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप बिहार में जाओगे तो आपका अलग सिटीजनशिप हो जाएगा, आप यूपी में चले जाओगे तो आपका अलग सिटीजनशिप हो जाएगा, नहीं, हम सब क्या हैं, इंडियन है। सेकेंड, रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछता है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, तो रूल ऑफ लॉ भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर थर्ड आता है जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो हमारा गवर्नमेंट है, ये भी किससे लिया गया है, तो ये भी हमारा ब्रिटिश से ही लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। फोर्थ, जो हमारे यहाँ स्पीकर का जो रोल होता है उसको भी कहाँ से लिया गया है, वो भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, स्पीकर का रोल, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग का, जो हम लोग का कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है, होता है ना, रेलवे मिनिस्टर, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारा कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स है, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, ठीक है।
तो देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्पीकर और कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यूएसए से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो देखो जो हमारे भारत देश का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो कहाँ से हम लोगों ने लिया है, प्रियम्बल कहाँ से लिया है, प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है। जो हमारा भारत का जो संविधान है वो क्या है, भारत का संविधान जो है वो हमारा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हमने कहाँ से देख के लिया है, ये भी हमने यूएस का देखा देखी किया है। ठीक है, जो हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे देश के, हमारे प्यारे भारत का जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, जो हमारे भारत देश में जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो भी किसके थ्रू, वो भी कहाँ से हमने लिया है, जुडिशियल रिव्यू भी हमने लिया है अमेरिका से। ठीक है, यहाँ पे भारत में बोला जाता है ना कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो तीनों सेना के क्या होते हैं, हेड होते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, किसके, फोर्स के। तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने लिया है अमेरिका से। ठीक है, सुप्रीम ऑफ आर्म्ड फोर्स, और ये तीनों सेना हो गया। ठीक है, थल सेना, वायु सेना, ठीक है, जल सेना। ठीक है, 6 जो हम लोग का इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, जो भी लोग हैं भारत के उनको क्या है, लॉ से संरक्षण मिलेगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ से मिला है, ये भी हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जो हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके बारे में संबंधित, वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे संबंधित भी हमने कहाँ से लिया है, उससे संबंधित भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका से हमने प्रियम्बल लिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ लिया है, वाइस प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से संबंधित। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने आयरिश गवर्नमेंट से क्या लिया है। ठीक है, तो देखो जो हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है। क्या लिया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ये हमने कहाँ से लिया है, एरिस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो हमारे यहाँ नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, जो हमारे यहाँ नॉमिनेशन होता है किसका, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, और किसका मेंबर, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट। जो हमारे यहाँ नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में मेंबर का प्रेसिडेंट के द्वारा, वह रूल भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, प्रेसिडेंट रूल लिया है, प्रेसिडेंट के बारे में, मेथड ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने कहाँ से लिया है, डीपीएसपी से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश गवर्नमेंट से ही लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है ज्वाइंट सेशन। जो हमारे यहाँ दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन जो आता है, 2 हाउसेस का, वो हमने कहाँ से लिया है, ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप किसी भी स्टेट में जाके क्या कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो देखो जो हम लोग फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी हमने कहाँ से लिया है। तो आप क्या बोलोगे, आप इसको लिए हो कहाँ से, आप इसको लिए हो
फ्रेंच से, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और लास्ट बात करते हैं, हम लोग यूएसएसआर से हम लोग क्या लिए हैं, यूएसएसआर रसिया से हम लोग क्या लिए हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से। 5 ईयर प्लानिंग कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कह रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसका क्या फीचर है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रिटेन को बोलते हैं। और ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और हमारे देश में भी सिंगल सिटीजन कहाँ से लिया गया था, यूके से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से हम लोग लिए थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी मैंने आपको पढ़ाया, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग लिए थे यूएसएसआर या रसिया से। कहाँ से लिए थे, यूएसएसआर और रसिया से लिए थे। कॉन्करेंट लिस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और किसी भी स्टेट में जाके ट्रेड और कॉमर्स करना, ये हमने कहाँ से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी हम लोग कहाँ से लिए थे, तो डीपीएसपी हम लोग आयरिश से लिए थे, मतलब आयरलैंड से लिए थे। तो आयरलैंड से और क्या क्या लिए थे, आयरलैंड से हम लोग डीपीएसपी लिए थे। आयरलैंड से हम लोग जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन कैसे होगा ये लिए थे। और जो राज्यसभा है उसमें इलेक्शन कैसे होगा, नॉमिनेशन कैसे होगा मेंबर का प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बारे में लिए थे। तो आपको पता चल गया यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया था, सिंगल सिटीजनशिप लिया था, ठीक है। अब बात करते, कह रहा है द फीचर ऑफ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। देखिए याद रखिएगा, जो हमारा क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो हमारे यहाँ कितने टाइप का गवर्नमेंट है, 2 टाइप का, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो हमारा क्वासी फेडरल गवर्नमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। दूसरा चीज कि जो पावर्स होगा उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और जो हमारे देश में जो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है ये कहां से लिया गया है, तो ये हम लोग लिया है कनाडा से। कहां से लिया है हमने, कनाडा से इस चीज को लिया है। कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के कहां पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो हमारा जुडिशियल रिव्यू वो हम लोग कहां से लिए हैं, तो जुडिशियल रिव्यू हम लोग यूएसए अमेरिका से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू जो करते हैं हम लोग वो कहां से लिए हैं, वो हम लोग अमेरिका से लिए हुए हैं। कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड बोरोड फीचर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्री। तो इंडिया ने 10 कंट्री से क्या किया है, बोरो किया है, जिसमें मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, कनाडा, आयरलैंड, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर वगैरह पढ़ाया था। तो भारत ने कितने कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोरो किया है, तो आप बोलोगे 10 कंट्री से। और 75% कहाँ से बोरो किया है, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। कह रहा है विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड बाय इंडिया फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है फ्रांस से। ये हमने कहाँ लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है बताओ, तो आयरलैंड से हमने लिया है क्या क्या बताइए, तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। और क्या लिया है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा उसका इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड से। और राज्यसभा में लोगों का इलेक्शन, जो राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कैसे होगा, ये 3 चीज हमने लिया है आयरलैंड से। क्या क्या, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनका नॉमिनेशन कैसे होगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार करने का जो नियम है कि किसी भी स्टेट में आप जाके व्यापार कर सकते हो, ये भी हमने यहीं से लिया है। जो हमारा कंकरेंट लिस्ट
लिस्ट होता है, जो हमारा कंकरेंट लिस्ट होता है, वो भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो हमारा ज्वाइंट सेशन होता है हमारे पार्लियामेंट का, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। बात करते हैं ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने बहुत सारा कुछ लिया है, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, जो हमारा स्पीकर है उसका रोल क्या होगा, लॉ मेकिंग प्रोसीज्यूर क्या होगा, ठीक है, जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो क्या होगा, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं, ये सारे के सारे हमने ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। और फ्रांस से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ठीक है। कह रहा है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का सोर्स क्या नहीं है, हमने फ्रांस से भी लिया है, आयरलैंड से भी लिया है, यूएसए बिल से भी लिया है। फ्रांस से क्या क्या लिया, जल्दी जल्दी मेरे साथ रिविजन करो। तो फ्रांस से अभी हमने पढ़ा ना कि हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी हमने कहाँ से लिया है, हमने ये फ्रांस से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया था, तो आयरलैंड से हम लोग 3 चीज लिए थे, बताइए क्या क्या, डीपीएसपी लिया था जी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। और बात करते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, तो यूएसए से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। क्या क्या लिया है, यूएसए से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है, सॉरी इमरजेंसी प्रोविजन नहीं, प्रियम्बल लिया है यूएसए से। राइटिंग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये सारा हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो हमने डेनमार्क से कुछ भी नहीं लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, जो हमारे यहाँ राज्यसभा का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। जो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इस बात से आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि जो हमारे यहाँ नॉमिनेशन और इलेक्शन दो एक अलग अलग चीजें हैं। कह रहा है फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव द प्रोविजन ऑफ ए 5 ईयर प्लान, ये हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से लिया। यूएसएसआर से हमने 3 चीजें, 2 चीजें लिए थे। क्या क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लानिंग। क्या क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लानिंग। कह रहा है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है उसको हमने कहाँ से लिया था, तो जो हमारे यहाँ भारत में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमने लिया था यूनाइटेड स्टेट से। और जो इसमें आर्टिकल है 12 से 35 जो है हमारा फंडामेंटल राइट का बात करता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो हमारे यहाँ जो क्या है, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजन है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। क्या लिया है, जर्मनी से लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जर्मनी है वहाँ से हमने क्या लिया है, तो जो हम लोग जर्मनी से हमने लिया था इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ हमने लिया है ब्रिटिश से। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ हमने लिया है ब्रिटिश से। बात करें फ्रांस से क्या लिया है, तो फ्रांस से हमने लिया है आइडिया, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो कि हमारे प्रियम्बल का क्या है, पार्ट है। अब बात करते हैं आइडिया, लिबर्टी, इक्वालिटी। अब बात करते हैं कि हम लोग जर्मनी से क्या लिए हैं, तो जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजन। क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया हमने, जर्मनी से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिखा है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट से ताकतवर होगा। जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कह रहा है प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, जो हमारे यहाँ क्वासी फेडरल सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है, तो क्वासी फेडरल सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से, सॉरी कहाँ से, कनाडा से। जो हमारे यहाँ क्वासी फेडरल सिस्टम है जिसमें ये बोला जाता है कि जो सेंटर का गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा,
ठीक है, ये हमने कहाँ लिया है, कनाडा से लिया है। अब जो मैं आपको याद करवा देता हूँ दोबारा से, देखिए हम लोग ब्रिटेन से या यूके से या इंग्लैंड से क्या क्या लिए हैं, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ से हमने लिया है, ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ होगा हमारे देश में, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा हमारे देश में, एकल नागरिकता होगा, हर सिटीजन का एक ही नागरिकता है, वो क्या है, इंडिया है। कैबिनेट सिस्टम होगा, ठीक है, रिट्स डालने का परमिशन होगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होगा, बाई कैमरलिज्म होगा। ये सारे हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। आयरलैंड से लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। और हमने क्या लिया है, और हमने लिया है कि जो हमारा मेंबर ऑफ नॉमिनेशन होता है राज्यसभा का, वो कैसे होता है, ये सब ये भी हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, यूएसए से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। ये हमने कहाँ से लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से लिया है। जो हमारा भारत का प्रियम्बल है वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिया है। जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनका फंक्शन क्या होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। आप सारे लोग जानते हैं जो जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो तीनों सेना के क्या होते हैं, हेड होते हैं, तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया है। बात करते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है, तो कनाडा से हमने लिया है, क्या क्या लिया है, देखो कनाडा से हमने लिया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, ठीक है। जो हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कि जो हम लोग व्यापार करेंगे वो क्या कैसे करेंगे, आप सारे लोग जानते हो जो हमारे यहाँ व्यापार है वो स्टेट में आप कर सकते हो व्यापार, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद जो हमारे यहाँ दोनों हाउसेस का जो मीटिंग, जो पार्लियामेंट्री, जो राज्यसभा लोकसभा, इसका जो हमारा ज्वाइंट सीटिंग होता है, इसके बारे में हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यूएसएसआर जो अभी के टाइम में रसिया है, उससे हमने क्या लिया है, उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, उससे हमने आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल, ये हमने लिया है। 5 ईयर प्लानिंग भी हमने कहाँ से लिया है, 5 ईयर प्लानिंग भी हमने रसिया से ही लिया है। फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक लिया है। फ्रांस से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी लिया है, जो कि हमारे प्रियम्बल का पार्ट है। जर्मनी से हमने लिया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंशन और इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि जो हमारा राज्यसभा है उसका इलेक्शन कैसे होगा, और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। जापान से हमने प्रोसीजर ऑफ लॉ लिया है। कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड फीचर। फ्रीडम ऑफ ट्रेड फीचर हमने कहाँ से लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड फीचर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड फीचर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, और पार्ट 3 में कहाँ है, 12 से 35, ठीक है। कह रहा है द सेक्शन ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम। जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। यूएसएसआर से रसिया, जो अभी के टाइम में रसिया है, यहाँ से 2 चीज़ लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लानिंग। कह रहा है विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड बाय द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इम्पोर्टिंग द प्रोविजन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ये हमने कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से लिया है, और ये हमारे प्रियम्बल का भी पार्ट है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने क्या लिया है, डीपीएसपी का मतलब होता है कि मतलब गवर्नमेंट को ये करना तो चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ हमने यूके से लिया है। यूके का मतलब क्या हो गया, ब्रिटेन, इंग्लैंड। कह रहे द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। कह रहा है द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडिपेंडेंस एंड फर्टर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, लिबर्टी,
फर्टिनिटी, ये सब जब भी आप देखो तो ये आप क्या समझोगे, आप समझोगे ये फ्रांस से लिया गया है। कह रहे द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिया था सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से, और रसिया से। यूएसएसआर, रसिया, ये सब एक ही है। सोवियत यूनियन, ये सब क्या है, एक ही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और रसिया एक ही है, जो अभी के टाइम में रसिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमने दो चीज लिया था, फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लानिंग। द इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ये कहाँ से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन? तो इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग जर्मनी से लिए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारा आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं वो लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे उनको सेशन में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है।